बीजेपी को भारत की जनता ने 2014 में पूर्ण बहुमत इसलिए दिया था क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे और इन्होंने विश्वासन दिया था जनता को कि ये कभी करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो करप्शन के आरोप आपने खुद लगाया था, उन्हीं लोगों को आप अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, ऐसा देश ने कभी नहीं सोचा था। इसी कारण से कमल में हमेशा के लिए दाग पड़ गया, जिस दाग को हटाना मुश्किल रहेगा बीजेपी के लिए आने वाले सालों में। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमन मैन की सोच पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन उनके ही पार्टी के ऊपर दाग लगा दी हमेशा के लिए। बीजेपी के ऊपर आरोप है कि 2014 से अभी तक 25 लोग थे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। उनमें से 23 लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते ही इनके चार्जेस को खारिज या स्थगित कर दिया जाता है। अब इन्हीं 23 लोगों में से कुछ फेमस इंसानों को देखते हैं कि क्या बीजेपी को कोई फायदा हुआ इनको ज्वाइन करवाकर। आखिर तक बने रहे जानने के लिए वो कौन कौन थे। स्टार्ट करते हैं अजीत पवार से। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है और इन पे आरोप था महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम का, जो 1999 से 2009 के बीच हुआ था। ये स्कैम अराउंड 35,000 करोड़ का माना जाता है क्योंकि उन 10 सालों में स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए थे इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप और इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन रियलिटी में उस पैसों से कोई भी काम नहीं हुआ था। 2019 में उनके ऊपर लगे हुए आरोपों को क्लीन चिट दिया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा और ये डिप्टी सीएम भी बन जाते हैं महाराष्ट्र के उसी दौरान। 2023 में फिर ये एनडीए ज्वाइन करते हैं अपने पार्टी के साथ। इससे क्या एनडीए को कोई फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ इनकी पार्टी एक सीट जीत पाई महाराष्ट्र में। एक सीट के लिए इतना नाटक। अब आते हैं प्रफुल्ल पटेल पे। ये भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर हैं। इन पे आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से ये एयरक्राफ्ट्स को लीज कर रहे थे नेशनल एविएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर। जब ये एविएशन मिनिस्टर थे तब इन्होंने विमानों को लीज पर मंगवाया था, लेकिन उस समय एयर इंडिया एयरलाइंस में उतने डिमांड ही नहीं थी उतने सारे विमानों की। आरोप ये है कि वो जितने भी विमान लीज पे लिए थे ये अपने और अपने पार्टी के पर्सनल यूज के लिए कर रहे थे। कांग्रेस ने इस स्कैम को 30,000 करोड़ का क्लेम किया था। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है इस केस में कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ और ये भी 2023 में एनडीए ज्वाइन करते हैं अपनी पार्टी के साथ। इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ एनडीए को क्योंकि सिर्फ एक सीट एनसीपी जीती इस बार के लोकसभा इलेक्शन से। एनसीपी को एनडीए में ज्वाइन करवा के क्या स्टेट इलेक्शंस में कुछ फायदा होगा एनडीए को, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर आते हैं लिस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा। दी फेमस शारदा चिट फंड स्कैम जो था 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का और लुइस बर्जर स्कैम्स के आरोप है हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर। ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं 2015 में कांग्रेस से एंड देन 2021 में ये चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं असम के। ये उसके बाद असम में अच्छी डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं और देश में ये काफी पॉपुलर भी हैं। बीजेपी ने 14 सीटों में से 9 सीट में जीत लाभ की है असम में इस साल की लोकसभा इलेक्शन में। इनका एडिशन हिट हुआ है बीजेपी के लिए। नेक्स्ट आते हैं लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी। इन पे भी वही शारदा चिट फंड स्कैम का ही आरोप है। जब ये स्कैम के आरोप लगे थे ये तृणमूल कांग्रेस के मेंबर थे। 2020 में ये टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए लग जाते हैं। इससे बीजेपी को फायदा तो हुआ। 3 सीट से सीधे 77 सीट जीती थी इन्होंने 2021 के विधानसभा इलेक्शन में, लेकिन मैजिक लोकसभा में नहीं दिखा। ये 6 सीट कम लाई इस बार के इलेक्शन में, तो मान सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ज्वाइन करवा के फायदे के हिसाब से बैलेंस रहा एनडीए के। नेक्स्ट आते हैं अशोक चव्हाण। इन पे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप है। जब इन पे आरोप लगाए गए थे ये कांग्रेस में काम करते थे। इसी साल फरवरी में बीजेपी ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को छोड़कर। लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी इस साल सिर्फ 9 सीट जीत पाई है महाराष्ट्र में
जो 14 सीट कम है 2019 के इलेक्शन से। क्लियरली एनडीए को इनसे सिर्फ नुकसान ही हुआ है। नेक्स्ट आते हैं नवीन जिंदल। इन पे कोल स्कैम के आरोप है। इसी के साथ 195 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड की भी आरोप है। इनकी कंपनी ने 195 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करके बीजेपी, कांग्रेस इन सब पार्टीज को दिया था। ये भी इसी साल मार्च में बीजेपी ज्वाइन करते हैं। अपनी सीट कुरुक्षेत्र हरियाणा से तो जीत जाते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 5 सीट जीतती है इस साल हरियाणा से। 2019 में पूरी की पूरी 10 सीट बीजेपी के नाम गई थी हरियाणा से। क्लियरली इनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ एनडीए को। ऐसे ही करके अनेक लोग और भी हैं जो बीजेपी ज्वाइन किए, लेकिन उनसे एनडीए को कोई भी फायदा नहीं हुआ। हंसी तब आएगी जब आपको पता चलेगा कि जितने भी लोग हैं जिन पे आरोप लगे हुए हैं स्कैम का, इस लिस्ट में आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, बीजेपी के ही लोग थे। लेकिन जब ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं तब उनकी आरोपों को भी खारिज या स्थगित कर दिया जाता है। इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर की वो बात याद आती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बीजेपी को भारत की जनता ने 2014 में पूर्ण बहुमत इसलिए दिया था क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे और इन्होंने विश्वासन दिया था जनता को कि ये कभी करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो करप्शन के आरोप आपने खुद लगाया था, उन्हीं लोगों को आप अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, ऐसा देश ने कभी नहीं सोचा था। इसी कारण से कमल में हमेशा के लिए दाग पड़ गया, जिस दाग को हटाना मुश्किल रहेगा बीजेपी के लिए आने वाले सालों में। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कोई भी नया आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचारी का। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। इस विषय में आपका क्या है विचार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप बीजेपी को इस चीज में सपोर्ट करते हो या नहीं, वो भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के वीडियोस बनाने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने परिवार और दोस्तों से। धन्यवाद।